आइए दोस्तों, सुनाते हैं आपको एक हैरत अंगेज घटना जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रोबोट के सुसाइड का दुनिया का पहला मामला। मच गया हड़कंप। काम के बोझ से तंग आकर सीढ़ियों से खुद को गिराकर दे दी जान। दुनिया में इससे पहले ऐसा किस्सा किसी ने नहीं सुना होगा कि इंसान की बनाई एक मशीन ने काम के बोझ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। लेकिन ऐसा एक मामला सामने आया है दक्षिण कोरिया से, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोट बनाने वाला देश भी कहा जाता है। सुसाइड के तरह तरह के किस्से सारी दुनिया के सामने आते ही रहते हैं। तरक्की पसंद इस दुनिया में तेजी से बढ़ती और नई होती टेक्नोलॉजी के इस जमाने में आत्महत्या के किस्से भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह की घटनाओं से बचने और उन्हें रोकने के लिए आम तौर पर लोगों की काउंसलिंग भी की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर दवाओं से उनका इलाज भी किया जाता है। मगर आत्महत्या का एक मामला साउथ कोरिया से जो सामने आया है, उसने पूरी दुनिया के ही होश उड़ा दिए, क्योंकि ये पहला मौका है जब किसी इंसान की बनाई मशीन यानी रोबोट ने खुदकुशी कर ली है। खुलासा हुआ है कि एक रोबोट ने खुद को सीढ़ियों से ही नीचे गिराकर अपनी जान दे दी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस रोबोट ने काम के बोझ से तंग आकर ये कदम उठाया, सीढ़ियों से गिरकर दे दी जान। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस रोबोट ने आत्महत्या की है वो सेंट्रल साउथ कोरिया के नगर निगम के कामों में सहायक के तौर पर काम कर रहा था। सेंट्रल साउथ कोरिया की नगर पालिका के एक अधिकारी के मुताबिक आत्महत्या करने वाला रोबोट गुमी शहर के लोगों को प्रशासनिक कामों में मदद करता था। पिछले हफ्ते काम के दौरान ही वो अचानक सीढ़ियों से गिरा और पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया, यानी अब वो रोबोट जिंदा नहीं है। नगर निगम अधिकारी का कहना है कि चश्मदीदों से पता चला कि रोबोट को खुदकुशी से पहले इधर उधर घूमते फिरते देखा गया था। उसको देखकर कुछ लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि शायद कुछ गड़बड़ है। तनाव में था रोबोट। अधिकारियों के मुताबिक अब इस पूरे मामले में उन हालात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक चश्मदीदों के बयानों से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रोबोट शायद कुछ तनाव में भी था। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक आत्महत्या करने वाले रोबोट के बिखरे हुए पुर्जों को इकट्ठा कर लिया गया है। इन तमाम पुर्जों को रोबोट का डिजाइन करने वाली कंपनी को भेजा जा रहा है ताकि वो इसका पूरा विश्लेषण करके पूरी सच्चाई का पता लगा सके। इस रोबोट की खुदकुशी के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि हम में से ही वह एक था। आधिकारिक तौर पर वो शहर की नगर पालिका की टीम का हिस्सा था। ऐसे में इस बात को लेकर हम सब हैरान भी हैं और परेशान भी। 9 से 6 की शिफ्ट में काम करता था रोबोट। खुदकुशी करने वाले रोबोट के बारे में बताया जा रहा है कि इसे कैलिफोर्निया में बियर रोबोटिक्स की तरफ से विकसित किया गया था। नगर पालिका में उसकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की थी। इस रोबोट के बारे में अधिकारियों का कहना है कि उसका अपना पब्लिक सर्विस कार्ड भी था। आमतौर पर नगर पालिका में काम कर रहे दूसरे रोबोट सिर्फ एक ही मंजिल पर काम करते हैं, मगर इस रोबोट को ये सुविधा हासिल थी कि वो लिफ्ट बुलाकर फ्लोर्स में नीचे और ऊपर जा सकता था। मीडिया में छा गई रोबोट की खुदकुशी की खबर। मीडिया में रोबोट की आत्महत्या की खबरों को बड़ी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। करीब करीब शहर के तमाम समाचार पत्रों ने इस खबर को अपनी लीड स्टोरी बनाया है। यहाँ तक कि एक समाचार पत्र ने तो अपने हेडिंग में ही सवाल पूछा है, एक मेहनती पब्लिक सर्वेंट रोबोट के साथ इस तरह का रवैया क्यों किया गया? क्या रोबोट के लिए भी काम बहुत ज़्यादा कठिन और जटिल हो गया था? रोबोट की सुसाइड की खबर दुनिया भर में छाई। रोबोट की आत्महत्या की इस खबर की पूरी दुनिया में चर्चा है। इसी बीच इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के मुताबिक साउथ कोरिया में रोबोट के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। ये बात पूरी दुनिया में मशहूर है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यहाँ हर 10 कर्मचारियों पर एक रोबोट काम करता है। साउथ कोरिया दुनिया का इकलौता देश है जहाँ सबसे ज़्यादा रोबोट काम करते हैं। ऐसे में एक रोबोट का इस तरह से खुद को खत्म करने के इस वाकये ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। एक सवाल हर तरफ उठता दिख रहा है, जिस इंसान ने रोबोट्स तैयार किए और रोबोट ने काम के बोझ से तंग आकर अगर इस तरह खुदकुशी कर ली, तो फिर
इंसानों पर काम का कितना बोझ है, ये बात गौरतलब है।